नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों में से बहुत लोगों की क्वेरी ये थी कि हमारे जो स्कोर हैं वो मॉक टेस्ट में 40, 50, 55, 60 इसके रेंज में रहते हैं, है ना। यानी कि 40 से 60 के रेंज में बहुत लोगों के मार्क्स आ रहे हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। क्या हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर क्या किया जाए इस समय। अब तो बहुत समय भी नहीं बचा है दोस्तों। उस चीज़ को लेकर के मैं आया हूँ और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके अभी 40-50 मार्क्स आ रहे हैं ना, ठीक है, स्कोर कम तो है, लेकिन अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि आप अगर चाहें कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखें देन डेफिनेटली आप इस स्कोर को 75 से 80 मार्क्स तक लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपको अगर मतलब पहला स्टेज CBT 1 क्लियर करना है NTPC के लिए, तो दोस्तों आपको कम से कम 70 प्लस स्कोर का टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा और इतना लेके आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा टारगेट है। ठीक है, आप जो है अभी अगर 40, 50, 55 ला रहे हैं ना, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं अगर इंप्लीमेंट करेंगे देन डेफिनेटली ये स्कोर जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। दोस्तों मैं जो है आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से सीधा जो है 85 या फिर 90 या 95 तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ तक पहुँचना आसान है, लेकिन उसके बाद आपका एफर्ट जो है ना वह मैटर करता है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं। वो इसी स्कोर को आप 75 से 80 को आप 85 से 90 भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ आप 95 या फिर 85 ऐसे बोलेंगे ना, तो वो गाइड करना ना होकर के वो गुमराह करना हो जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, मैं नहीं बता सकता उसके लिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा। अगर आप उसको अपने इस प्लानिंग में, अपने स्ट्रेटजी में, अपने अपने डेली रूटीन में अगर शामिल कर लेंगे, तो एग्ज़ाम के दिन आते आते आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा करके टाइप करना है @the final touch, और आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपका टारगेट है ना, आपका टारगेट आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। अब जो है इतना समय नहीं बचा है कि आप पूरा रिलैक्स होकर के अपना काम करते रहो। ठीक है, अभी ऐसा समय आ गया है कि आपको जो 24 घंटे होते हैं ना, इसमें 24 घंटे में 24 घंटे आपका दिमाग जो है ना आपके एग्ज़ाम के ऊपर होना चाहिए। मतलब ये कि NTPC आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। यानी हर एक काम, हर एक कदम आपका ऐसा हो कि जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा दिलाए। ठीक है, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में आपका मदद करे। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करे। ठीक है दोस्तों, जो भी दिन आपके आपके पास है तो उसका यूटिलाइजेशन आप ऐसे तरीके से करेंगे। कुछ दिनों के लिए आपके जानू बाबू सोना मोना सबको भूल जाइए। ठीक है ना। तो क्योंकि देखो अभी जो है ना, अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आप उस चीज़ पे फोकस कर लो और फिर आगे जा करके जो करना होगा करना नहीं, और जब एक बार जॉब लग जाएगी फिर जो मर्जी हो करो। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा उन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए। ओके, चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं। एक लाइन मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि सब धुंधला धुंधला लागे और बस NTPC पे फोकस है। यानी कि अब जो है आपके सामने सब क्या हो जाए, ब्लर हो जाए, और सिर्फ आपको दिखे क्या, तो NTPC है ना। NTPC इसके क्वेश्चंस यानी मैथ्स, रीजनिंग और GK, बस वही चीज़ आपको दिखना चाहिए। अब बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। अब कैसे हम इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इस काम को हम जो है प्रैक्टिकलिटी में जो है लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते ये हैं, इस पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। तो आपके मैथ्स से 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं, GK से 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लेता हूँ मैं कि अभी आपके GK में 15 के आसपास नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 40 नंबर से 15 से 20 नंबर के आसपास आपके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा स्कोर है, ये ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि खराब स्कोर है, ये अच्छा स्कोर है। अगर आप 15 से 20 अभी कर रहे हैं ना, तो आप इसको बढ़ाते बढ़ाते आराम से एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लो कि आपके यहाँ 15 से 20 आ रहे हैं और इसको आप सोचो कि 35 कर लूँगा, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल होगा। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि देखिए मैथ्स का 30 है, रीजनिंग का 30 है, कुल मिला के ये होता है 60 मार्क्स। और यहाँ पे अगर आपके मान लो कि आ रहे हैं 30 से 35 नंबर, और यहाँ पे अगर आप बात करो कि इसको मुझे 60 करना है या फिर इसको मुझे 55 करना है, तो ये प्रैक्टिकल है और ये आप आराम से 1 हफ्ते या फिर 5 दिन के अंदर आप कर सकते हो। क्योंकि NTPC का मैथ्स कोई बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। चीज़ें अगर आप ध्यान से करोगे तो आराम से इस स्कोर तक पहुँच सकते हो। और दोस्तों यही आपका जो
इस मतलब मेरे वीडियो का निचोड़ यही है ना कि देखो इस दोनों पोर्शन पे, इन दोनों पोर्शन पे, मैथ्स पे और रीजनिंग पे जो 60 नंबर है ना, इसमें आपको कोशिश करना है कि 60 में 60 लेकर के आओ। अगर इतना नहीं ला सकते हो तो एटलीस्ट आपको 55 प्लस मार्क्स जो है यहाँ पे स्कोर करना ही करना है, नहीं तो फिर कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में लगभग 55 प्लस स्कोर अगर आप कर लेते हो तो इसके बाद आपके पास बचता कितना है, 55 5 60 और 20 80, यानी कि 25 नंबर आपको लाने होंगे ये वाले पोर्शन में। और अगर आपके अभी 15 20 मार्क्स आ रहे होंगे ना, तो आप आराम से 5 10 नंबर का इंक्रीमेंट इधर कर सकते हो, लेकिन आप इधर 15 20 नंबर का इंक्रीमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो करना है मैथ्स में, आपको करना क्या है कि देखो सबसे पहले आपको टारगेट अपना देखना है कि भाई आपको आपका वीक पॉइंट देखना है कि मैथ्स में आपका वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको वीक पॉइंट एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया अगर, और उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट आपने देखा और उनको आपने तरीके से क्वेश्चन उस पर, मान लो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस वीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चन करने हैं, हाई लेवल पे नहीं जाना है। अगर कोई आपको हाई लेवल करा रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मान लो ज्योमेट्री और ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया एंड अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो इसके बेसिक चीज़ें, मेंसुरेशन में सारे फार्मूला आपको पता होने चाहिए। ज्योमेट्री में भी बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना, तो जैसे कि मान लो कि जैसे इन सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और मेंसुरेशन में सबके फार्मूला, जैसे मान लो कि स्फेयर का फार्मूला क्या होगा, सिलेंडर का फार्मूला क्या होगा, कोन का फार्मूला क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके मतलब कर्व सरफेस एरिया या फिर मान लो कि टोटल सरफेस एरिया, ये सब आपको बस बेसिक फार्मूला पता हो। ठीक है, इतना आप कर लो। एलजेब्रा हो गया, तो एलजेब्रा में जो है जो नॉर्मल नॉर्मल जो जैसे मान लो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी कि बहुत हाई लेवल पर नहीं जाना है, थोड़े से बस अच्छे लेवल अच्छे क्वेश्चन करना। मतलब ये वो मिलेगा कहाँ, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने बताया है कहाँ कहाँ के, आरआरबी जेई एलपी और आपका जो एनटीपीसी 2016 का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एनटीपीसी 2016, उसके बाद आपका आरआरबी जेई एंड उसके बाद आपका एएलपी, इतना आपने कर लिया, अगर मैथ्स का पूरा आपका पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। और आपको बस क्या करना है कि बेसिक्स चीज़ें जो होती हैं सारे सारे टॉपिक का उसको कवर कर लेना है। एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, वहाँ पे जनरली लोगों को दिक्कत आती है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 3 क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद आपका पजल होता है, पजल से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको कर लेना है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये कुछ एकदम ऐसे टॉपिक हैं जो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। डीआई का 3 सेट, मतलब एक सेट जो है 3 क्वेश्चंस का आएगा ही आएगा, इसको आपको कर लेना है। उसके बाद जो मैंने बताया ना कि नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको कर लो। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरा जो मैथ्स और रीजनिंग का टॉपिक है, अगर आप मान लो ना कि दिन भर में आपको कम से कम अभी जो है 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना काम नहीं होगा, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो इसमें भी जो है ना, आप अगर मान लो कि 3 दिन तक जो भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा से वीक हैं उनको आपने पढ़ा और उनका क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, बस बस इतना ही किया, क्वेश्चंस पढ़ा मतलब उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किया। उसके बाद 3 दिन के बाद आप क्या करना ना कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और जो जो वीकनेस आपके पहले से आपको आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि ये मेरी कमजोरी है, और आपने उस टॉपिक को पढ़ा और उसके बाद फिर जो है आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपको आपके मार्क्स में जो है ना इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। मतलब ये कि अपनी कमजोरी को पकड़ो, कमजोरी पे काम करो और फिर जा करके टेस्ट लगाओ। ठीक है, दिन में 3 टेस्ट लगाने से बेहतर है कि एक टेस्ट लगाओ, उसमें कमजोरी पकड़ो और उस पर काम करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये आपका मूल मंत्र है इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग में भी वही काम करना है, मैथ्स में वही काम करना है, रीजनिंग में वही काम करना है। प्रीवियस ईयर से इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं आते हैं। ओके, और यहाँ से आपने इन दोनों को कर लिया ना, तो आपके अगर यहाँ 55 नंबर बनने स्टार्ट हो गए तो फिर मैंने बताया ही आपको कि आपको फिर यहाँ पे जो है जीके में सिर्फ आपको 25 नंबर के आसपास स्कोर करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, और आप इसको कर सकते हो। इसमें मैंने बताया है करंट अफेयर आपको कैसे करना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। जीके कैसे करना है उसको भी मैंने बताया हुआ था, आप उस वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो है करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं मैंने बताए हैं कि अवार्ड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, उसके बाद आपका कोई मान लो कि स्कीम हो गया, या फिर कोई मान लो कि जैसे कि वेन्यू, कोई समिट है उसका वेन्यू क्या हुआ, किस कंट्री ने उसको होस्ट किया। ठीक है,
तो इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना उनको आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं और उनके जो है थीम्स हो गए वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके स्कोर डेफिनेटली बढ़ेंगे। मतलब ये है ना, फिर बताना चाह रहा हूँ कि आपको ये 60 नंबर जो है करने ही करने हैं। ये ईजी है। आप अगर 4 से 5 दिन अगर बढ़िया से मेहनत कर देते हो, मैक्स टू मैक्स 7 दिन, ठीक है, अगर आप कर देते हो तो इधर आप काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं इधर अगर अभी 15 से 20 आ रहा है और इसको मैं 30-35 कर लूँ तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और आप फंस सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप जो है इन्हीं दोनों हिस्सों पे फोकस करें और इसको एटलीस्ट 55 प्लस ले जाने की कोशिश करें। और उसके बाद इधर तो आप डेली रिवीजन कर ही रहे हो दोस्तों, अभी इस टाइम पे रिवीजन पे फोकस करना, रिवीजन अपना मत छोड़ना, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में रिकॉल चीज़ें नहीं हो पाएंगी और पढ़ी हुई चीज़ें भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है, ठीक है। आपका पहला लक्ष्य है कि पहले 60 नंबर पक्का करो, तो ये 60 नंबर यहीं से आएंगे और एक बार यहाँ आपका 60 नंबर आने लगे ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। फिर इधर जो है थोड़ा सा ऊंच नीच भी होगा तो आप उसको संभाल ले जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैथ्स जो एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं 2016 में, उसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं दोस्तों। आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, मैथ्स फॉर रेलवेज, एसएससी एंड अदर एग्जामिनेशन में, तो उसमें मैंने एनटीपीसी के लिए स्पेशली बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ये सब आप देख सकते हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर के इसको ज़रूर देखें, ठीक है। इन सारे वीडियोस को देखें क्योंकि एक भी कोई वीडियो जो है इररेलेवेंट नहीं है, एक भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं है, सारा का सारा आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और दोस्तों आपका 90% पेपर जो है ना प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आने वाला है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ करके, ठीक है। तो आपको इनको करना ही करना है, ठीक है। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और दोस्तों आपके जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बिल्कुल आपके हर एक सेशन का स्वागत है। गलती हमसे भी हो सकती है, तो जो भी कहीं आपको गलत लगा हो तो उसको भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।